नेक्स्ट देखो शंकु, ठीक है। तो शंकु किस आकार का होता है? शंकु को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोन, ठीक। तो कोन, जैसे आपने कीप देखी होगी मेहंदी की, बर्थडे कैप होती है, तो वो क्या होगा? शंकु के आकार का, ठीक। जैसे मान लो कि कोई एक पेज है ये, इसे हम अगर ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे हम बर्थडे की कैप बनाते हैं ना, तो इस टाइप की अगर फॉर्म होगा तो वो क्या होगा? शंकु। तो देखो फिगर से आपको पता चल जाएगा कि शंकु कैसा होता है। ये जो इसकी बीच की ऊंचाई होती है इसे हम बोलते हैं एच, ठीक। और ये इसकी त्रिज्या, आधार है ना, आधार जो होता है वो इसका एक वृत्ताकार होता है। आपने कोन देख लो या बर्थडे कैप देख लो, तो कैप को जब आप उल्टा करोगे तो इस वाले कोन के रखोगे ना, इस वाले उसमें, तो ये ध्यान रखना कि आगे ऊपर वाला जो होता है वो ऐसे होता है ना गोल, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर उसका एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक वृत्त बनता है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर होगी, और जो देखो ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं एल। ऊंचाई तो ये भी है, लेकिन जो तिरछी वाली है ना, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या होती है? एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ किनारे किनारे का पार्ट आएगा। कुल में हम उसमें क्या करेंगे? जो आग ऊपर का वृत्त होता है उसको भी ऐड कर देंगे, जैसे अभी तक हम कर रहे थे बाकी में, ठीक। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। एल जो होता है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, ये 90 है, तो एल ये कर्ण हो गया, लंब आधार, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी हम एल का निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके ही एल निकाला है, एल बराबर होता है अंडूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब आया देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो पूरा कोना है ना इसका, ठीक। तो इसमें जो एक सिरा है, ये वाला सिरा, ये वृत्त के फॉर्म में है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे? कुल में एक तो वक्रपृष्ठीय आ जाएगा पाई आर एल, उसमें क्या कर देंगे? प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो उसमें से हम पाई आर को ऐड, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ एल बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा? आर। तो ये कुल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक हो गया। अब देखो प्रश्नावली 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकु का व्यास, जहाँ पे व्यास की बात करेगा ये इसका आधार का व्यास हो जाएगा, ठीक। 10.5 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हमको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो व्यास जो है, हमको त्रिज्या चाहिए होती है ना, तो व्यास दे रखा है इसका 10.5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा आपका 10.5/2, तो ये कितना? 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 5.25 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या होगी। तिर्यक ऊंचाई यानी क्या? एल, एल है हमारा 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई जब तक आपको 3.15 या 14 और 22/7 ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो आप जनरली 22/7 ही रखो। पाई 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या हमारी आ जाएगी 5.25, ठीक है। और एल कितना है हमारा? 10। ये कैलकुलेशन करो, जितना भी ये आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, एल है आपका 21 मीटर, और व्यास दे रखा है यानी डी, डायमीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डायमीटर या व्यास है आपका 24 मीटर, तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा? d/2, यानी आ जाएगा आपका 24/2, तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा? 12 मीटर। तो एल आपका 21 मीटर है, आर आपका 12 मीटर है। आपको क्या चाहिए? अब आपको निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। बस ये ध्यान देना, जहाँ जहाँ पे भी ब्याज दिया होगा हमको त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका देखो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7 रख दोगे, आर कितना है आपका? 12, एल कितना है? 21, और आर हो गया 12। आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर पे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल, एल दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 308, ठीक। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बराबर हो जाएगा ये 308। पाई की जगह रखोगे आप 22/7, आर हमको निकालना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, एल है हमारा 14, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 308। ये 7 से कट गया, 7 दूना 14, तो आर कितना आ जाएगा आपका? 308 बट्टे कितना? 22 दूना 44, तो डिवाइड करना, कैलकुलेशन कर लेना, तो इतना इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ध्यान रखना त्रिज्या है तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, ठीक।
ऐसे देखो आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे देखो आर हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से, एल हमारे पास है ही है, ठीक। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू रखना और आंसर निकाल लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, त्रिज्या 24 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचा एच दे रखी है, इसको 10 मीटर दे रखा है, इसका त्रिज्या आर दे रखी है 24 मीटर। हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है, अंडूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, धन आर बोले तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 24 का हो जाएगा 576। आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडूट 676, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर आप इसका अंडरूट निकाल लेना, पॉइंट में आएगा तो जितना भी आएगा वो हमारी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस तंबू को बनाने में जो कैनवास लगा है उसकी लागत बताने की कितनी कॉस्ट है, जबकि ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 70 रुपये, ठीक। तो हम लिखते हैं कि कैनवास में पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है, कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कैनवास बना हुआ है, ठीक। तो तंबू है देखो, तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर का आएगा क्योंकि बेस तो उसका होगा ना कुछ किसी में तंबू खड़ा कर रहे हैं जैसे ज़मीन में कर रहे हैं तो बेस में तो कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ किनारे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपका पाई आर एल, वैल्यू रख लेना, एल का मान यहाँ से आएगा, पाई 22/7 हो गया, आर आपके पास है, ठीक। फिर कह रहा है देखो लागत निकालना है तो हम लिख देंगे अतः कैनवास की लागत। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है, तो लागत टोटल कितनी हो जाएगी, 70 गुणा जो भी यहाँ पे आएगा उसको यहाँ लिखोगे, उतना रुपीज आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना खुद से। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 8 मीटर ऊंचाई 6 मीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार के तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, पाई की जगह 3.14 रखना है। तो देखो इसमें पहले तो ये बात कर रहे हैं, देखो तिरपाल से हमने एक शंकु बनाना है, तंबू बनाना है शंकु के आकार का, ठीक है। अब वो तिरपाल जो होगा देखो वो तो आयत के आकार का होगा, उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, नॉर्मल चीज़, ठीक। उससे जब हम शंकु बनाएंगे, ठीक है, तो उस तिरपाल से जब हम शंकु बनाएंगे बेस में तो हमने कुछ लगाना है नहीं, सिर्फ हमने शंकु का फॉर्म बनाना है, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है ना उस टाइप की हमने फॉर्म देना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई एच कितनी है, 8 मीटर, त्रिज्या आर कितनी है, 6 मीटर। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें एल चाहिए ना, तो हम एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू होता है अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा अंडरूट 100। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर आ गया, अतः हम क्या निकालते हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर एल। पाई की जगह हम 3.14 रखेंगे, आर कितना है, आर है 6 और एल कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो 6 से इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 54 3 6 18। अब 10 से गुणा करें तो दशमलव के एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखो जितना तिरपाल होगा ना उसका तो ये बना है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगे, यानी एक्स्ट्रा से 20 सेंटीमीटर कम का बना हुआ है। वो तो सिलाई और कटाई में खर्च हो गया ना, ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना हमको तिरपाल की लंबाई निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना तिरपाल की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा एल, या ऐसा वाला कैपिटल एल बना देते हैं, लेंथ है ना उसकी, लंबाई लेंथ है, इसको हमने एल मान ली। अब देखो लेकिन ये ध्यान दो, अब जो कटाई में 20 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा लगा है ना, तो यानी वो एक्स्ट्रा हटाने के बाद हमने शंकु बनाया होगा, वो तो एक्स्ट्रा लगा है। तो शंकु के लिए जो लंबाई आएगी, जो तिरपाल जिससे हमने शंकु बनाया होगा, तंबू बनाने के लिए जो लंबाई हो जाएगी, तो उस लंबाई हो जाएगी एल माइनस 20 सेंटीमीटर। अब एल अगर हम मीटर में लेते हैं तो इसको भी हमने मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सभी मीटर में है ना, तो ये ध्यान देना कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं कि तंबू बनाने में प्रयुक्त तिरपाल की लंबाई,
टोटल लंबाई एल ही होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना कि टोटल लंबाई तो उसकी एल ही होगी, लेकिन जितने का तंबू बना है एक्स्ट्रा जो सिलाई कटाई में खर्च हो गया है उसके बाद हो जाएगा वो L-20 नहीं लिखेंगे बल्कि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, 0.2 मीटर में लिख देते हैं इसको, क्योंकि सब मीटर में है ना, तो ये हमें मीटर में बनाना है तो हमने लिख दिया L-0.2, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जितना तिरपाल लगा उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो तिरपाल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल वही आएगा ना, तो लंबाई कितनी है इसमें L-0.2 गुणा चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, बराबर आ जाएगा ये 188.4। तो L-0.2 बराबर आ जाएगा आपका 188.4/3। तो 3 छक्का 18 और 8 है तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो L बराबर कितना आ जाएगा 62.8, यहाँ माइनस इधर जाके प्लस 0.2 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आपको 63 मीटर। तो जो उसकी लंबाई आ जाएगी वो कितनी आएगी 63 मीटर आंसर होगी, ठीक। बाकी जो भी क्वेश्चन ऊपर बता रखे हैं उनकी कैलकुलेशन कर लेना।